मैं कह रहा हूँ 7,000 रुपये अभी आप मांग रहे हो, 7,000 रुपये और डाल करके उसमें 15,000 में सेटलमेंट ना करवा लूँ? 15,000 में सेटलमेंट तो मैडम माफी चाहती हूँ। एनपी में नहीं होगा कोई बात नहीं, राइट ऑफ में हो जाएगा, चलो राइट ऑफ में नहीं होगा, विंटेज में हो जाएगा, चलो मैडम विंटेज में भी नहीं होगा, विंटेज 3 में हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा ना। आफ्टर ऑल अनसिक्योर किस टाइप का लीगल आएगा? लोक अदालत का आएगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आएगा या सुप्रीम कोर्ट का आएगा? लीगल किस टाइप का लीगल होगा बताओ मुझको। ये खर्चे आपके कैसे चल रहे हैं सर तो एक फिर? काम करता हूँ मैडम जी, अभी आप ये दो मुझको उधार, मैं आपको इतने लोग तो फंडिंग करते हैं महीने के महीने 10 कस्टमरों की, मैं उतनी जितनी जितनी आपने बोली, आपने 7 बोली, मैं 8 करूंगा, मगर अगले हफ्ते से पहले मुझे कॉल नहीं आना चाहिए इंडेसन वालों का। नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऐसे ही बात करना है, डरना घबराना नहीं है। अगर आपके पास पैसे हो तो इनके पैसे दे दें, पैसे नहीं है जिन्होंने प्रॉब्लम हो तो पैसे आए तो इनकी EMI कंटिन्यू करें या फिर सेटलमेंट करें। सेटलमेंट कराने से हमेशा याद रखें आपका फाइनेंशियल डेथ हो जाता है और भविष्य में कोई भी कंपनी आपको लोन देने से मना कर सकती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वीडियो। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। करण जी, इंडसइंड बैंक की तरफ से स्वाति बात कर रही थी। क्वालिटी एंड ट्रेडिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है सर। आपके कार्ड पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया था सर, कार्ड बिल पेमेंट रिगार्डिंग सर, जिसका आपका लास्ट 4 डिजिट है सर 2156 सर। उसकी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर आपकी 1,76,684 रुपीज 32 पैसे सर। मैं जान सकते हो सर इसका पेमेंट आपका 3 महीने से पेंडिंग चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है सर पेमेंट अपडेट होने में? मैडम दिक्कतें ये आ रही हैं कि पेमेंट है नहीं, मैंने बोल रखा है पहले से ही, आज ये आपका 10वां फोन हो गया। मैंने बहुत ही प्यार से विद रिक्वेस्ट बोला है कि मैं सेटलमेंट करवाऊंगा राइट ऑफ के बाद। सॉरी, मैं राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करवाऊंगा, राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूंगा। पेमेंट पेमेंट करेंगे या सेटलमेंट SETTLEMENT। सेटलमेंट करेंगे सर? हाँ जी मैडम। लेकिन क्यों सर, मैं जान सकते हो रीजन जान सकते हो सेटलमेंट किया राइट ऑफ? आई डू नॉट हैव दी फंड। आपको पेनल्टी ज्यादा यहाँ पे बढ़ रही है ना सर? हाँ हाँ आई नो दैट मैम, बट आई सेड ना आई डोंट हैव द मनी, it will take some time to arrange and then ओके I will go for the settlement. सर, लेकिन सर देखिए आप अरेंज करेंगे तब तक फिर यहाँ पे और अमाउंट बढ़ सकती है इन फ्यूचर। आपको वो आपके प्रोफाइल पे मेंशन हो जाएगी सिविल इंक्रीज, आपको मतलब सिविल आपका माइनस में जा रहा है। अदर कोई बैंक से आपको लोन लेने के लिए दिक्कत आ सकती है ना सर, क्योंकि मालूम है आपको कोई भी जॉब के लिए या कोई भी लोन लेने के लिए आप जाते होगे तो वहाँ पे आपका सिविल चेक किया जाता है, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता I है know सर, it राइट very है well, ना ma'am. सर? I know it very well, ma'am. But I said that I have a multiple debt and मैं सभी का सेटलमेंट करवा रहा हूँ, तो मैं आपको भी सेटलमेंट ही करवाऊंगा। सर लेकिन देखिए ना, अभी आप सेटलमेंट ही करना चाहते तो अभी करवा दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है पे तो पे मैडम करने के लिए आप सर? अभी कर दो, 10% में मैं आपको पे कर पाऊंगा, 90% अवेलेबल करवा दो, मैं 10% पे कर देता हूँ आपको। इतना नहीं सर, सेटलमेंट इतनी बड़ी अमाउंट है सर, इतने में सेटलमेंट नहीं हो सकता है ना सर? इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ मैम, 1.5 लाख तो है बात से। हाँ सर, तो फिर 1,66,000 का अमाउंट है ना, 76,000, हाँ तो 1,76,800 मैं तो 684 रुपीज की अमाउंट है सर। तो मैं तो प्रिंसिपल अमाउंट मैं तो प्रिंसिपल पे सेटलमेंट करूंगा ना मैडम, तो प्रिंसिपल तो आपका 150 से 52 ही आ रहा है ना। सर देखिए इतना समझ एंड आप सेटलमेंट करते हैं तो उसका ही भी इफेक्ट आपके प्रोफाइल पे शो होता है, आपके रिकॉर्ड पे मेंशन भी सर दिखता है कि आप आगे कहीं लोन पे लेने के लिए जाते हैं तो वो तो सर है ही ना तो मेरा, बट आगे ऐसा आप है ना मैडम जी, बात तो सुनो मेरी। ऐसा है ना कि बोलिए ना सर। मेरा 2 बैंकों से ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका है, तो वो तो मेरे सिविल में वैसे भी दिखाएगा ना सेटल। अब एक हो या 10 हो, बात के फर्क क्या पड़ता है, बात सर तो एक ही लेकिन आएगी ना। देखिए ऑलरेडी आप बोल रहे हैं सर, लेकिन कैसे रहता है ना, जब भी कहीं भी आप जॉब के लिए इन फ्यूचर जॉब के लिए या कोई भी काम के लिए या कोई लोन के लिए आप ट्राई करेंगे नहीं कोई भी बैंक से, तो हमारी मैडम वो बैंक मैं से नहीं ऐसा और कोई करूंगा भी ना बैंक मैडम, में मैं ऐसा करूंगा ना वो मैडम, शुरू हो जाएगी ना बात। मैं ऐसा करूंगा ना मैडम, मैं दूसरे के सिविल से अपना लोन ले लूंगा अगर मुझे अभी आने वाले टाइम पे जरूरत पड़ेगी तो। सर देखिए मैं आपकी दिक्कत समझ सकती हूँ, आप दूसरे के अकाउंट पे लेंगे तो फिर भी वो प्रॉब्लम आता ही है ना सर, शो करने के लिए या कुछ आपको करना मेरे होता हो मेरे तो। मेरा बहुत लंबा चौड़ा खानदान है, मेरे घर में बहुत मेंबर्स हैं, मेरे पिताजी के बहुत बच्चे हैं, तो दूसरे का अकाउंट से ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर, तो फिर देखिए आप वैसे बोल रहे हो तो वहाँ से अरेंज करके ये पेमेंट अपडेट करवा दीजिए ना, एटलीस्ट 1 मंथ का तो मिनिमम अमाउंट है वो पे करवा दीजिए सर।
मैडम जी वो नहीं हो सेटलमेंट ही पाएगा। क्यों करना चाहते हैं फिर सर? सेटलमेंट इसलिए करवाना चाहता हूँ ना कि फिर आपकी जान मुझसे छूट जाएगी ना। अब मैं अभी दूंगा, फिर आप अगले अगले महीने फिर परेशान हो जाओगी, फिर आप रिक्वेस्ट सॉरी, करोगे। देखिए सर, अभी आप 7,952 रुपए 33 पैसे का अमाउंट पे करते हैं, उतना माइनस होके नेक्स्ट मंथ में आप भी सेटलमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं नहीं सर। मैडम, 7,000 में मैं 7,000 रुपये और दूंगा ना, तो उसमें सेटलमेंट क्यों हो जाएगा? तो मैं 7,000 कूड़े में वो नदी में क्यों बहाऊं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ 7,000 अभी आप मांग रहे हो, 7,000 रुपये और डाल करके उसमें 15,000 में सेटलमेंट ना करवा लूँ मैं? 15,000 में सेटलमेंट सर? जी मैडम। माफी चाहते हो, इतने में सेटलमेंट नहीं होगा सर। कोई बात नहीं जैसे मैडम, कि मैं अभी नहीं यहाँ होगा पे मैडम। मैडम एनपी में नहीं होगा, कोई बात नहीं, राइट ऑफ में हो जाएगा। चलो राइट ऑफ में नहीं होगा, विंटेज में हो जाएगा। चलो मैडम विंटेज में भी नहीं होगा, विंटेज 3 में हो जाएगा। कभी ना कभी तो होगा ना। आफ्टर ऑल अनसिक्योर तो है ना आपका। सर, लेकिन इतना लंबा जाएंगे तो आपको उसके ऊपर डिबर्ट चार्जेस भी तो बढ़ती रहेंगे, डेली बेसिस मैडम पे क्या चार्जेस लग आपको रहे हैं, तो अमाउंट पे मेरे समझ से इंक्रीज मैडम जी, होती मैडम जी, जाएगी ना सर। मैडम जी बात क्या है ना कि आपने मेरे समझ से डीआरए कोर्स सही से किया नहीं है। आपको पता नहीं है कि एनपी होने के बाद ना केस का जो आरबीआई का अकॉर्डिंग ना, एनपी होने के बाद, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने के बाद ना इंटरेस्ट लगना बंद हो जाता है बैंक साइड से। तो आपका जबरदस्ती का एनपी के सॉरी, बाद में आप एनपी होने के बाद जबरदस्ती इंटरेस्ट ठोकोगे। एनपी होने सर का पता है ना जो भी आपको? एनपी होने के बाद ना मैडम जी कोई इंटरेस्ट नहीं बढ़ता, क्योंकि कस्टमर नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। आपको पता है इस चीज के बारे में? डू यू नो दैट? यस सर। हाँ जी। सर, तो लेकिन वो आपके रिकॉर्ड में भी मेंशन होता है, आप बोल रहे हैं जैसे एनपी होता है तो आपको उसकी भी नुकसान मालूम होगी कि आपको लीगल हाँ नोटिस हाँ, आता है, आपका कार्ड परमानेंटली ये मैडम ब्लॉक जी होगा, टेम्पररी किस टाइप ब्लॉक का, हो जाएगा। जैसे आपने अभी बोला लीगल, किस टाइप का लीगल आएगा बताइए मुझको? किस टाइप का लीगल आएगा? लोक अदालत का आएगा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आएगा, या सुप्रीम कोर्ट का आएगा? लीगल किस टाइप का लीगल होगा बताओ मुझको? अनसिक्योर फंड्स में आप किस टाइप का लीगल लीगल नोटिस करोगे? आ सकती है सर आपको, जबकि कंपनी की पेमेंट बैंक की तरफ से सर तो आपको। ये कहाँ से आएगा? कोर्ट से संबंध आएगा मेरे को, या फिर आपके लॉयर के साइड से मुझे नोटिस आएगा? हेलो। हाँ सर, बोलिए ना। जी मैडम। आपको बैंक की तरफ से नोटिस आ सकता है ना सर, लीगल नोटिस, कोई बात नहीं मैडम, क्योंकि अगर इसके कार्ड तो मैडम कोई बात नहीं, मेरे दो तीन केस चल रहे हैं ना वहाँ पे कोर्ट में। तो जो मेरा वकील देख रहा है उसको 500 रुपये और बढ़ा करके ना उससे इस नोटिस का जवाब भी दिलवा दूंगा मैं। सर उधर पैसा वेस्ट करने से अच्छा आप ये पेमेंट यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं ना सर। मैंने आपको ये तो समझाया थी, जैसे मैं वही बात होगी ना, पढ़ाई पढ़ाई जाट 16 दूनी 8 वाली बात होगी आपके केस में। तो मैं कह तो रहा हूँ ना मैडम, 7,000 मैं दूंगा, 7,000 में 7,000 रुपये और डाल करके मैं सेटल नहीं कर लूंगा। मैं जो 7,000 सर रुपये हैं, लेकिन क्यों दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट क्यों नहीं अपडेट हो रहा है आपका यहाँ पे, मैं जान सकती हूँ क्या क्योंकि क्या रीजन क्योंकि की वजह से क्योंकि डिले क्योंकि करने से आप मैडम पेमेंट? जी, मैडम जी, क्योंकि आई डू नॉट हैव दी फंड्स। ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, आई डू नॉट हैव दी फंड्स। मेरे पास पैसा नहीं है। क्या आपको इतना तो ज़्यादा सर लग रहा पैसे है? नहीं है आपके पास में तो अरेंज करवा दीजिए ना, डेली के खर्चे आपके कैसे चल रहे हैं सर तो एक फिर? काम करता हूँ मैडम जी, अभी आप दे दो मुझको उधार, मैं आपको दे दूंगा अगले हफ्ते तक वापस ही। सर हमें वैसे अथॉरिटी नहीं रहती, आपके यहाँ यार से मैडम कहीं क्या से बात अरेंज कर रहे करके हो? पे करवा आपके दीजिए ना आपके सर। डीआरआई में इतने लोग तो फंडिंग करते हैं महीने के महीने 10 कस्टमरों की। तो थोड़ी मेरी भी करवा दीजिए आप, अगले महीने आप ले लेना वापसी। हमें वैसे अथॉरिटी नहीं रहती है, आपके किसी की तो आप यहाँ से फ्रेंड फैमिली मेंबर से अरेंज करके पे करवा दीजिए ना सर, नहीं तो अदर कोई सोर्स होगा। आप जॉब करते हैं, बिजनेस है नहीं आपका? नहीं मैडम जी, कुछ नहीं करते। अभी तो हम खेती बाड़ी करते हैं जी। अभी मेरी ना वो खेती लगी हुई है ना, आजकल हमने गेहूं की फसल उगा रखी है। मतलब सर वहाँ से कहीं से फंड आता होगा ना जी आपका, जी, कहीं तो आप मैं खेती वही तो बाड़ी कह रहा करते तो मैं वहाँ से। वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको। मेरे अभी खेती बाड़ी का काम है ना, अभी हमने गेहूं की फसल उगा रखी है। अब जून में इसकी जब कटाई होगी ना इसकी, तो इसको मैं जब मंडी में जाके बेचूंगा ना, उससे जो पैसे आएंगे तो उससे मैं आपकी पेमेंट करवा दूंगा मैम। इतना समय देना पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास में कोई गोल्ड वगैरह रहेगा तो वो उसके ऊपर लोन लेकर ये नहीं पेमेंट पे मैडम, करवा दीजिए ना गोल्ड तो सर। नहीं होगा मेरे पास में। किडनी कुडनी होगी, हार्ट वगैरह होगा, लीवर वगैरह होगा। कहीं आपके पास कोई जान पहचान का बंदा है जो ह्यूमन पार्ट्स में डील करता है तो आप बता दो, मैं वहाँ पे अपनी किडनी कार्डनी बेच आता हूँ, थोड़ा पैसा उसमें से आपको दे दूंगा। कोई है आपके जान पहचान में? सर देखिए, अरेंज करके ये पेमेंट जल्द से जल्द पे करवा दीजिए, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल, डेली मैं वही तो बेसिस पूछ रहा आपको हूँ, चार्जेस लगने की वजह से। मैं तो वही तो कहना चाह रहा हूँ। आपका कोई जान पहचान का है जो ये ह्यूमन पार्ट्स में डील करता होगा, इंसानी शरीर के अंगों में डील करता होगा, तो मैं वहाँ पे अपनी किडनी कुडनी अपनी आंखों को बेच दूंगा। उसे जो पेमेंट मिलेगी मैं आपको दे दूंगा मैडम जी। कोई है आपका जान पहचान में?
सर मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ, देखिए आप जी। कैसे वैल्यूबल कस्टमर है, हम नहीं चाहते कि आप जिससे अच्छे इतना अच्छे जो रिकॉर्ड पहले से मेंटेन करके अगर है 3 महीने से आपका पेमेंट डिले चल रहा है ना सर, यार देखो पेमेंट मैडम, आप स्टॉप तो खुद आपने ही कह पे रहे नहीं हो, किया, देखो मैडम आपने इसलिए खुद ही बोल रही बोल दिया, थी। आपने खुद ही बोल दिया मैं आपका इतना अच्छा कस्टमर हूँ, इतने लंबे टाइम तक हमारा रिलेशनशिप रहा, तो थोड़े पैसे आप भूल नहीं सकते हो कि यार चलो ये अच्छा बंदा है, अच्छा कस्टमर है, इसमें इस बार इससे 1.5 लाख रुपये छोड़ देते हैं और बाद में करेगा तो फिर हम ले लेंगे। तो अभी आप अच्छा कस्टमर समझ करके थोड़ा रियायत दे दो मुझको, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का भूल जाओ और मेरा फिर से कार्ड एक्टिवेट कर दो, अगली बार से मैं बिल्कुल पेमेंट आपको टाइम से करूंगा। सर देखिए अभी कहीं से अरेंज करके पेमेंट जल्द से जल्द पे तो मैं करवा तो दीजिए, मैं तब तक आपको मैं कहता हूँ ना मैडम, आप ही दे दो ना अभी फिलहाल के लिए पैसे, हफ्ते 2 हफ्ते में आप वापस ले आप लेना। मिनिमम अमाउंट पे करवा दीजिए सर, मैं आपके फ्रेंड फैमिली से आपने किसी को मैं इन्फ्लुएंस मैडम करके मैडम मैडम आप ही हेल्प की होगी ना, आप उससे ही मेरे अरेंज फ्रेंड करके बन पे जाओ, करवा दीजिए। आप ही मेरे फ्रेंड बन जाओ, अभी उधारी दे दो मेरे को, उसमें से आप भी चाहो तो अपना इंटरेस्ट वगैरह जोड़ करके अगले हफ्ते मुझसे वापस ले लेना। 7,000 दे रहे हो, अगले महीने 8,000 रुपये वापस ले लेना मुझसे। पॉसिबल हो पाएगा मैडम ये? सर वैसे हमें अथॉरिटी नहीं देते, आपके किसी जान पहचान वाले किसे नहीं अरेंज मैडम, करके पे करने के लिए बोल रही हूँ सर। नहीं मैडम, मेरे तो जान आप पहचान देखिए में किसी के हेल्प के होगे तो आपको वो क्या हेल्प मैडम, 100% वो हेल्प करेंगे ये तो सर। एक ही जन से नहीं अरेंज हो रहा है तो 2-3 जन से अरेंज करके पे करवा दीजिए। 7,952 रुपए की तो अमाउंट है ना सर, छोटी सी, चलो मैडम जी, मैं अरेंजमेंट की ज्यादा बड़ी कोशिश अमाउंट नहीं है मैं सर। अरेंजमेंट की कोशिश करता हूँ, पर वो भी अगले हफ्ते तक हो पाएगा क्योंकि अभी होली वगैरह त्योहार है सर ना। तब तक तो फिर आपको और पेनल्टी चार्जेस यहाँ पे बढ़ते कोई जाएंगे, एक बात बार नहीं ट्राई मैडम, करके देखिए कल जहाँ के या आज के डेट जहाँ में पे करने के जहाँ लिए इतनी सर। बड़ी पेमेंट दे रही है वहाँ 2-4 रुपये और कर देंगे, क्या दिक्कत आ गई? सॉरी। मैं कह रहा हूँ जहाँ इतनी पेमेंट करनी है वहाँ 2-4 रुपये और दे देंगे, क्या दिक्कत आ गई है? ओके चलेगा, फिर भी एक बार ट्राई करके देखिए, मैं कॉल बैक करवा देती हूँ। जी सिस्टम मैडम, रिलेटेड आपको ज्यादा कॉल आएगा तो प्लीज आप अगले हफ्ते से कॉल कर लेना, मैं देखता हूँ अरेंजमेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ओके मैडम जी? कितनी अमाउंट पे करेंगे आप नेक्स्ट वीक में सर? मैडम देखते हैं, जितनी मिल जाएगी उतना करवा देंगे आपको। मतलब आप मिनिमम अमाउंट जो है 7,952 रुपये उतना पे करेंगे नेक्स्ट वीक में? बिल्कुल, अगर आपका 6 दिन तक कॉल नहीं आया, 7वें दिन कॉल आया तो मैं पूरी पेमेंट करूंगा जितनी आपने मुझे बोली है। अगर आपका कॉल अभी आधे घंटे में, कल परसों में आ गया, फिर पेमेंट नहीं कर पाऊंगा मैडम जी। अब एक हफ्ते का अपना, काफी साथ से सिस्टम जनरेट कॉल रहता है, देखिए भाई यहाँ पे मैं सेल भी करूंगी, लेकिन जब तक सिस्टम में पेमेंट नहीं अपडेट होगा तो आपको डेली बेसिस पे 1-2 फिर कॉल तो तो मैडम आएंगे, तो पॉसिबल नहीं हो प्लीज पाएगा, आप भी कॉन्टेक्ट कीजिए। फिर तो मैडम पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा क्योंकि क्या सीन है ना, आप मुझे कॉल करते रहोगे, मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा, तो मैं पेमेंट का अरेंजमेंट करने कब जाऊंगा, बताओ ना मेरे को। हाँ सर ओके चलेगा सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट वीक में पेमेंट पे कर देंगे, हाँ, कितने अमाउंट पे करेंगे सर? मैं उतनी अमाउंट बता सकते हैं? जितनी आपने बोली, आपने 7 बोली, मैं 8 करूंगा, मगर अगले हफ्ते से पहले मुझे कॉल नहीं आना चाहिए इंडियन वालों का, ठीक है जी? ओके चलेगा सर, मैं यहाँ पे भी अपडेट करवा देती हूँ सर। कुछ कंफर्म डेट या बता सकते हैं? जी, आप कंफर्म डेट बता सकते हैं कौन सी डेट में पेमेंट आप अपडेट हो जाएगा? मान के चलो, आज मंगलवार है, अगले मंगलवार का पेमेंट लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मंगलवार तक आपका हो हाँ जाएगा सर। ओके बस, 7,952 हाँ रुपए का जो अमाउंट है वो पे करेंगे सर। बिल्कुल कौन से माध्यम से पे करेंगे सर पेमेंट? मैडम, मैं आपको डिमांड ड्राफ्ट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, मैं आपको डीडी बोलोगे डीडी दे दूंगा, चेक चाहिए चेक दे दूंगा, कैश चाहिए कैश दे दूंगा, ऑनलाइन गूगल पे ऑनलाइन फोन पे बोलोगे मैं कौन से सर यहाँ पे ऑनलाइन कर अपडेट दूंगा। करना पड़ता है? हाँ हाँ, आप ऑनलाइन यहाँ लिख पे दो, कोई अपडेट बात नहीं, करना पड़ता है ना, पर इसलिए ये भी बोल रही थी। उस अपडेट में ये भी अपडेट डालना है कि कस्टमर ने क्या रखा, एक हफ्ते तक उसको परेशान नहीं किया जाए, ठीक है जी? ओके चलेगा, जैसे आप बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में आप पेमेंट करेंगे नेक्स्ट मंगलवार तक, राइट है? 7,952 रुपए का जो जी ऑनलाइन मैडम, माध्यम से। जी मैडम जी। ओके चलेगा सर, मैं यहाँ पे भी अपडेट करके आपको कॉल बैक करवा देती हूँ। आपका कोई दूसरा अल्टरनेट नंबर अपडेट करना है सर यहाँ पे? ओके मैडम। आपका कोई दूसरा अल्टरनेट नंबर यहाँ पे अपडेट करना है सर? नहीं मैडम जी। ओके चलेगा, जैसे आपने बोला है सर कि नेक्स्ट मंडे मंगलवार तक आप पेमेंट अपडेट करेंगे 7,952 रुपए का, राइट? ऑनलाइन माध्यम से। हाँ जी, यहाँ पे मैं अपडेट करके आपको कॉल कर देती हूँ, अपडेट करवा देती ओके मैडम, अपने साइड से फ़ोन काट देना आप। हूँ। चलेगा सर, मैं वैसे अपडेट करके कॉल बैक करवा देती हूँ सर। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर।